आज हम हमारा डी पॉइंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू ब्रिंग द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म to their true values and to find out the profit or loss arising therefrom. Any loss or profit arising due to revaluation up to the date of admission of a new partner should be divided among the old partners in their old profit sharing ratio. सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है। यह हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आएंगे और इसके क्रेडिट में सारी इनकम्स आएंगी। रिवैल्यूएशन को हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। यदि कोई एसेट डिक्रीज़ होती है तो इसे हम डेबिट करेंगे। इसी के अपोजिट कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसे भी डेबिट किया जाएगा। देन अगर कोई एसेट हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे और कोई लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो उसे भी हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा यदि आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसे भी यहाँ पर डेबिट किया जाएगा और यदि कोई आपके पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसे यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। बैलेंस फॉरवर्ड होगा। बैलेंस निकालेंगे हम दोनों तरफ के अमाउंट्स को प्लस माइनस करके। देन यदि डेबिट बैलेंस होता है तो उसे पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ए और बी में। ये हम ध्यान रखेंगे, हमेशा इसे ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वहीं इसके अपोजिट यदि हमारा क्रेडिट बैलेंस निकलता है, इधर की तरफ हमारा बैलेंस आता है, तो इसे भी हम पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ए और बी के, और ये भी हमारा ओल्ड रेशो में ही ट्रांसफ़र होगा। इस तरह से ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट पर्टिकुलर ए बी सी, ए बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, सी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। वहीं इधर क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर ए बी सी, ये हमारे पार्टनर्स का बन जाएगा। सबसे पहले हम हमारे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर लिख देंगे। हम हमारे न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के लिखेंगे। और साथ ही ध्यान रखेंगे कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में बैलेंस शीट में अगर हमें गिवन है रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, तो उन्हें हम सबसे पहले यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाय रिजर्व अकाउंट करके और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। न्यू पार्टनर का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सेम यदि हमें बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसे भी लिख दिया जाएगा। अब आपके रिवैल्यूएशन से यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके आप लिख दीजिए, और अगर रिवैल्यूएशन से लॉस हो रहा है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके इसके बैलेंस को हम यहाँ पर उतार देंगे। अब जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो न्यू पार्टनर जो भी अपना शेयर के लिए लेकर आता है वो लाएगा एक सबसे पहले कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट, एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये दो अमाउंट वो लेकर के आता है। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो कैपिटल ला रहा है बाय बैंक करके सी के अकाउंट में डाल देंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस तरह से वहीं अगर वो नहीं ला रहा है तो भी हम इन्हें डेबिट बैलेंस करके उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। इसमें भी हमें ध्यान रखना है, बैलेंस फॉरवर्ड होगा। तीनों पार्टनर्स के हम बैलेंसेस कैरी डाउन करेंगे। बैलेंस हमारे किसी भी तरफ निकल सकते हैं। इनमें हमें फुल क्वेश्चन करने के लिए जब मिलेगा तो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करना रहेंगे? सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, देन थर्ड लास्ट बैलेंस शीट हमें यहाँ प्रिपेयर करनी रहेगी। अब एक पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी
who were sharing profit in the ratio of 2:1 as at 31st March 2012. बैलेंस शीट गिवन है हमें, नीचे कुछ एडजस्टमेंट है मिलेंगे हमें. ऑन 1 अप्रैल 2012 they agreed to admit C into partnership on the following terms. ये हमें ट्रांजेक्शन्स गिवन है जिनका हमें एडजस्टमेंट करना है. प्रिपेयर द रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. हमें सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम. एक बार फिर आपको बता दूं, इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट का होता है. इसका मतलब डेबिट में सारे हम एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्रेडिट में सारी इनकम को लिखा जाएगा. आइए अब देख लेते हैं. हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%. अब हमारे पास स्टॉक है 20,000 का और प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास 35,000 की, जिसे हमें 10% से रिड्यूस करना है. ये हमारी असेट्स है. यदि हमारी असेट्स डिक्रीज़ होती है तो इसे हम डेबिट करते हैं. तो 20,000 का 10% 2,000 और प्लांट एंड मशीनरी 3,500 से हमारी रिड्यूस हो जाएंगी. इसके बाद दैट द प्रोविज़न ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. अब हमारे सन्ड्री डेटर्स 9,700 हैं. इन पर हमें प्रोविज़न क्रिएट करना रहेगा. तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 9,700 का 5% 485. इसके बाद दैट द बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. हमारी बिल्डिंग है हमारे पास 50,000 की, इसे हमें 20% से अप्रिशिएट करना है. हमारी इंक्रीज इन असेट्स है, इसे हम क्रेडिट करेंगे. 10,000 से हमारी बिल्डिंग अप्रिशिएट हो जाएगी. इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मैंशनड इन द बैलेंस शीट, है ना. अब हमें 1400 का इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, इसे बैलेंस शीट में मेंशन नहीं था तो हम इसे रिवॉल्यूशन अकाउंट में इंक्रीज़ कर देंगे. इधर हमारा टोटल हो रहा है 11,400, जबकि इधर का हमारा टोटल डिफरेंट है. इनका बैलेंस निकालेंगे. बैलेंस आएगा हमारा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे हम. ए और बी 5,415 आया है बैलेंस हमारा. इसे हम ओल्ड रेशो में, हमारा ओल्ड रेशो 2:1 था, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसकी वजह से ए को मिलेगा 3610 और बी को जाएगा 1805. इस तरह से हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट होता है. अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट, इसका फॉर्मेट बना लेंगे. हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी. सी हमारा न्यू पार्टनर है. इसका फॉर्मेट भी हम पहले देख चुके हैं. सबसे पहले हम हमारे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके. 30,000 और 20,000, ए की 30,000 और बी की 20,000. ये हमारी कैपिटल्स हम यहाँ पर लिख देंगे. जो नया पार्टनर है उसकी कोई कैपिटल शो नहीं होगी. इसके बाद हमें क्वेश्चन में ना ही रिज़र्व गिवन है ना ही प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो यहाँ पर पार्टनर्स में वह भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. हमें गिवन है रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट. तो अब हम सबसे पहले रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट करके. 3610 एंड 1805. इसके बाद आता है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है सी, जो हमारा न्यू पार्टनर है वो 15,000 कैपिटल के ला रहा है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक. सी के अकाउंट में लिखेंगे हम 15,000 और वहीं सी गुडविल के लेकर के आ रहा है 6,000 रुपीज़. अब लिखेंगे हम, इसका एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी वो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. हमारा ओल्ड रेशो 2:1 था, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके, और इसके अकॉर्डिंग हम हमारी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं. ओल्ड रेशो 2:1 और न्यू रेशो 4:2:2. सबसे पहले ये हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशो हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे हम. इसे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी देख चुके हैं. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4,000 और 2,000.
बी को जाएगा। इस तरह से हमने हमारी गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ये ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। देन बैंक अकाउंट करके अब जो ये गुडविल पार्टनर्स को मिली है वो अब अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये 4000 और 2000 उनके अकाउंट में शिफ्ट हो गई है। देन हमारा टोटल ए, बी और सी का हमने टोटल कर लिया है। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे सेम अमाउंट से। बाय बैलेंस कैरिड डाउन ए 33,610, 21,805 और सी का बैलेंस रहेगा 15,000। इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। अब लास्ट हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। एज एट 1 अप्रैल 2012 हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। हमें होल बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स गिवन है। सबसे पहले हम क्रेडिटर्स लिखेंगे हमारी लाइबिलिटी साइड में, जो कि है 65,900 के। यहाँ पर हम हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमें बैलेंस कैरिड डाउन कैपिटल हमें मिल चुकी है पार्टनर्स की, जो कि है 33,610 एंड बी की है 21,805। सी हमारा न्यू पार्टनर है, वो 15,000 कैपिटल के लेकर आया है, जो कि अब हम यहाँ न्यू बैलेंस शीट में डाल देंगे। इसके बाद हमें बैंक गिवन है असेट साइड में, तो इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस, चूँकि नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो हमारा बैंक बैलेंस चेंज होता है, इसलिए हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 1200, एड सीज कैपिटल अकाउंट 15,000, एड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6,000। हम यहाँ पर जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है उसे एडमिट करते समय उसके सारे अमाउंट को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। देन लेस करेंगे हम, यदि विड्रॉल किया है पार्टनर्स ने गुडविल का तो वो यहाँ पर लेस हो जाएगा। 6,000 का हम विड्रॉल हो चुका है, इसलिए उसे लेस कर रहे हैं। क्लोजिंग बैंक बैलेंस हमारे पास आएगा, जो कि रहेगा 16,200। ये हमारा बैंक का अमाउंट रहेगा। बैंक में 16,200। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स 9,700, लेकिन हमने इसके लिए डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करे थे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का वो अमाउंट इसमें माइनस हो जाएगा। 9,700 लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिसे पीडीडी भी कहा जाता है। नेट अमाउंट बाहर आएगा 9,215। इसके बाद स्टॉक 20,000 का, स्टॉक भी हमारा रिवैल्यूड हुआ था 2,000 रुपीज़ से 18,000 रह जाएगा। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी 3,500 से ये भी हमारी डिक्रीज़ हुई थी। 35,000 माइनस 3,500 31,500 आएगा। लास्ट में बिल्डिंग हमारी अप्रिशिएट हुई थी 10,000 से, हम बिल्डिंग को अप्रिशिएट करके लिख देंगे। टोटल 60,000 अमाउंट आएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हमें मिले थे 1,400 के, जो कि अनरिकॉर्डेड थे, फिर 1,400 के हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट का टोटल क्रिएट करेंगे, हम मैच करेंगे। अगर मैच इक्वल आता है तो हमारी बैलेंस शीट एकदम करेक्ट है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमारा टोटल है 1,36,315। दैट मीन्स हमने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट किया है। आई होप आप लोगों को मेरा क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करके आगे के बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप इसे